हेलो गाइस, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें दे रखा है वेक्टर p प्लस वेक्टर q इज इक्वल टू वेक्टर p माइनस वेक्टर q देन। और यहाँ पे गाइस हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो गाइस सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो वेक्टर p प्लस वेक्टर q है इसको हम किसके इक्वल ले लेंगे, वेक्टर r1 के इक्वल, ठीक है, जो कि है रिजल्टेंट। और गाइस वेक्टर p माइनस वेक्टर q है इसको हम किसके इक्वल ले लेंगे, वेक्टर r2 के इक्वल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम हर ऑप्शन को चेक करेंगे। तो गाइस पहला ऑप्शन दे रखा है हमें कि जो वेक्टर p है वो किसके इक्वल है, जीरो वेक्टर के इक्वल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जो वेक्टर p है उसके जगह हम पुट कर देंगे वेक्टर जीरो को। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने पुट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा r1 होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, वेक्टर q के, और जो r2 होगा वो किसके इक्वल आएगा, वो आएगा माइनस q के। तो गाइस इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा r1 है वो r2 के इक्वल नहीं है, यानी कि जो हमारा वेक्टर r1 है वो वेक्टर r2 के इक्वल नहीं है। लेकिन गाइस यहाँ पे हमें कह रखा है कि जो वेक्टर r1 है वो r2 के इक्वल है क्वेश्चन में गाइस, ठीक है, क्योंकि तभी तो ये वेक्टर r1 इज इक्वल टू वेक्टर r2 होगा ना गाइस, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि जो वेक्टर p प्लस वेक्टर q इज इक्वल टू वेक्टर p माइनस वेक्टर q। और इसी को गाइस वेक्टर p प्लस वेक्टर q को हमने r1 वेक्टर माना है और वेक्टर p माइनस वेक्टर q को हमने वेक्टर r2 माना है, ठीक है। और हमें क्वेश्चन में क्या रखा है कि ये दोनों इक्वल हैं। अब गाइस हम सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं। तो हमें सेकंड ऑप्शन में क्या रखा है कि जो वेक्टर q है वो किसके इक्वल है, वेक्टर जीरो के इक्वल है। तो अब हम वेक्टर q की जगह पुट कर देंगे वेक्टर जीरो, ठीक है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि जब हमने वेक्टर q की जगह जीरो पुट कर दिया तो जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है वेक्टर p इज इक्वल टू वेक्टर p आ रहा है, यानी कि वेक्टर r1 हमारा वेक्टर r2 के इक्वल है। तो गाइस ये इस क्वेश्चन के लिए सही ऑप्शन है। अब गाइस हम ऑप्शन थर्ड को भी चेक करते हैं जिसमें हमें क्या रखे कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर p है वो 1 है। तो गाइस अगर 1 है तो इसको गाइस बाद में देखते हैं कि, तो आप देख सकते हैं गाइस कि जो वेक्टर p है ये वेक्टर p कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, कट जाएंगे। तो हमारा क्या बचेगा, वेक्टर q इज इक्वल टू माइनस वेक्टर q, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा वेक्टर r1 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वेक्टर q के, और जो r2 है वेक्टर r2 है वो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस वेक्टर q के, ठीक है। तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि जो वेक्टर r1 है वो किसके इक्वल नहीं है, r2 के इक्वल, वेक्टर r2 के इक्वल नहीं है, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन फोर्थ में दे रखा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर q इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे हम दो केस ले लेते हैं कि जब हमारा जो वेक्टर p है वो ज़ीरो है, ठीक है। तो गाइस जब वेक्टर p हमारा ज़ीरो होगा तो उस केस में भी क्या हो जाएगा, तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ वेक्टर p की जगह ज़ीरो रख दिया है। तो गाइस जब हमने वेक्टर p की जगह ज़ीरो रख दिया तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा r1 है, वेक्टर r1 है वो किसके इक्वल आ रहा है, वेक्टर q के, और जो वेक्टर r2 है वो किसके इक्वल आ रहा है, माइनस वेक्टर q के। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा वेक्टर r1 है वो अब भी वेक्टर r2 के इक्वल नहीं है, ठीक है गाइस। अब गाइस हम दूसरा केस लेंगे जिसमें हम देखेंगे कि जो हमने वेक्टर p है ना इसका गाइस हमने मैग्नीट्यूड लिया है 1। तो गाइस यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, और जो हमें क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड दे रखा है वेक्टर q का वो दे रखा है 1। तो गाइस अब हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन को ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं ये लाइन हमारी वेक्टर p को डिनोट कर रही है और ये वाली लाइन पॉजिटिव वेक्टर q को डिनोट कर रही है और ये वाली माइनस वेक्टर q को डिनोट कर रही है। तो आप गाइस देख सकते हैं कि जो हमारा r1 है, वेक्टर r1 है, और जो हमारा वेक्टर r2 है, इनका मैग्नीट्यूड तो सेम हो सकता है लेकिन इनकी जो डायरेक्शन है वो अलग है। तो इस केस में भी क्या होगा कि जब हम वेक्टर p का मैग्नीट्यूड लेंगे 1 और वेक्टर q का मैग्नीट्यूड जो हमें क्वेश्चन में दे रखा 1 है, तो किस यहाँ पे अगर आप वेक्टर p का कुछ भी मैग्नीट्यूड लोगे तो आपको पता है कि आपका जो वेक्टर r1 है और वेक्टर r2 है इनका मैग्नीट्यूड भले ही सेम आ जाए लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं आएगी। तो इस हिसाब से क्या होगा गाइस, जो हमारा वेक्टर r1 है वो अब भी वेक्टर r2 के इक्वल नहीं है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन के लिए जो सही ऑप्शन होगा गाइस वो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। तो गाइस आप देख सकते हैं कि किस केस में हमारा वेक्टर r1 वेक्टर r2 के इक्वल है, जब हमने वेक्टर q को किसके इक्वल पुट किया है, जब हमने वेक्टर q को किसके इक्वल पुट कर दिया, जीरो के इक्वल, ठीक है। यानी कि जब हमने वेक्टर q की जो वैल्यू है वो रखी है वेक्टर जीरो, तब जो हमारा r1 है वो r2 के इक्वल आ रहा है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन के लिए जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा। थैंक यू गाइज।